प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने पिछले वीडियो में इंग्लिश ग्रामर में टेंस, प्रेजेंट टेंस के चारों भाग पढ़ लिए थे। अब आज अपन आज के वीडियो में पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट टेंस यानी पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल। भूतकाल यानी अपन समझने के लिए लिख सकते हैं बीता हुआ समय, बीता हुआ समय, समय यानी जो भी कार्य आज के दिन से पहले है ना, पहले चाहे कल किए, परसों किए या 10 दिन पहले किए, 12 महीने पहले किए, वो सभी कार्य भूतकाल के माने जाएंगे। तो पास्ट टेंस भी जो है ना, पास्ट टेंस के भी चार भाग है। पास्ट टेंस के चार भाग। पहला में ए लिखिए, ए पास्ट इंडेफिनिट, नेट टेंस। बी पास्ट कंटीन्यूअस, CONTINUOUS कंटीन्यूअस टेंस। C पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। और डी पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस के चार भाग कौन कौन से हुए? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा यानी सी पास्ट परफेक्ट टेंस, और डी पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस। अब अपन इनके अंदर है ना, आज ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले ए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सामान्य भूतकाल टेंस। अब इसके अंदर अपन देखेंगे कि सबसे पहले पहचान, पहचान कर दो या पहचान कर दो। इस टेंस के वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, या, ई, ये, तथा, तिथि, तिथि,
योग दिया हुआ होता है। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य तब मानेंगे या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान यह है कि जब किसी वाक्य हिंदी वाक्य के अंत में आ, ई, ए, या, ई, ये, ताथा, तिथि, तेथे आदि शब्द दिए हुए हो तथा वाक्य में भूतकाल के समय की आदत, घटना, व भूतकाल के समय कोई कार्य किया हुआ हो उसके बारे में दिया हुआ होता है। यानी अपन ऐसे समझ सकते हैं कि इस टेंस के अंदर भूतकाल के अंदर कोई कार्य किया गया है उसका वर्णन किया हुआ होता है, या कोई मान लो भूतकाल में अपनी कोई आदत थी, उस आदत को बताया गया है, या कोई घटना घटी अपने भूतकाल के समय में, उसके बारे में इसके अंदर दिया होता है। अब अंग्रेजी में अपन इसकी पहचान देखें तो अंग्रेजी के वाक्य के अंदर एक तो यस्टरडे, YESTERDAY यस्टरडे आता है। इसके अलावा लास्ट नाइट, NIGHT नाइट, और लास्ट ईयर, लास्ट वीक, इसके अलावा लॉन्ग एगो, इन 2014, some time back, आदि। यानी अंग्रेजी के अंदर वाक्य दिया हुआ है, उसके अंदर अपन कैसे पहचाने कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। तो यदि वाक्य के अंदर ये यस्टरडे दिया हुआ हो, या लास्ट नाइट दी हुई हो, लास्ट ईयर दिया हुआ हो, या लास्ट वीक दिया हो, या लॉन्ग एगो दिया हो, इन 2014, 2012, 2011 यानी आज से पहले की जो साल है वो दी हुई हो, सम टाइम बैक, यानी इस तरह की ये शब्द अगर दिए हुए हों वाक्य के अंदर तो आप उससे पहचान कर सकते हैं कि ये वाक्य जो है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो अपने करेक्ट फॉर्म का एक जो 4 नंबर का आता है उसके अंदर अपन इन शब्दों से पहचान करके और क्रिया का सही रूप भर सकते हैं। अब अपन
पहचान हो गई। अब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया एच, यानी इस टेंस के साधारण वाक्यों में कोई सहायक क्रिया नहीं होती है। देखो, वैसे तो इस टेंस के साधारण वाक्यों में किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी सहायक क्रिया होती ही नहीं है इस टेंस के साधारण वाक्यों में, किंतु नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक व प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ डिड सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि इसके अंदर साधारण वाक्य में तो कोई सहायक क्रिया नहीं होती, लेकिन प्रश्नवाचक हो चाहे नकारात्मक हो चाहे प्रश्नवाचक हो नकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया सभी कर्ताओं के साथ डिड होती है, यानी डिड सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब मुख्य क्रिया एमवी यानी मेन वर्ब। तो मुख्य क्रिया जो है ना अपन देखेंगे, तो इस टेंस के साधारण वाक्यों में मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी वाक्य साधारण हो तो साधारण वाक्यों में इस टेंस के वाक्यों में, यानी साधारण वाक्यों के अंदर इस टेंस के वाक्य होने पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे केवल साधारण वाक्य के अंदर ही, किंतु नकारात्मक प्रश्नवाचक तथा
प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्यों में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। अब क्यों करेंगे वो भी देखेंगे। तो देखो, यदि कोई साधारण वाक्य है इस टेंस का, तो उसके अंदर मुख्य क्रिया की सभी कर्ताओं के साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किंतु अगर मान लो कोई वाक्य नकारात्मक है या प्रश्नवाचक है या प्रश्नवाचक और नकारात्मक है, तो उस समय मुख्य क्रिया की केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब वो भी एक कारण होता है, क्योंकि जब वाक्य में डिड सहायक क्रिया का प्रयोग कर्ता के बाद हो जाता है, तो उसके बाद आने वाली क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ये एक विशेष बात है, नोट। डिड सहायक क्रिया या डिड के बाद हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाती है या लिखेंगे। अब ये हो गया। अब आगे लेंगे अपन वाक्य बनाने का तरीका। देखो, वाक्य बनाएंगे, वाक्य बनाने का तरीका जैसा कि आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि वाक्य भी चार प्रकार के होते हैं। एक साधारण वाक्य, एक नकारात्मक वाक्य, एक प्रश्नवाचक वाक्य, एक प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले अपन साधारण वाक्य लेते हैं। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य को बनाने का तरीका लिखो। देखेंगे, सबसे पहले कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य और प्लस फुल स्टॉप। अब जैसे एक वाक्य लेते हैं, जैसे वह कल बस से जयपुर गया। ये वाक्य है। जैसे वह कल बस से जयपुर गया, तो वाक्य की पहचान करो। या अंत में क्या आया? या। यदि अपन ने जो पहचान में जो बातें लिखी थी उनमें से अगर कोई आती है, तो अपन देखते ही ये समझ जाएंगे कि ये पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो अपन ने पढ़ा था या, ये, ही, था, थी, थे, या आ, ई, ए,
आदि शब्द दिए हुए हों तो अपन मान लेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। फिर इसके अलावा देखो कल भी आया है इसके अंदर, तो कल बीता हुआ समय है, तो ये वाक्य भूतकाल का है। तो अब वाक्य बनाएंगे तो पहचान होगी। अब सबसे पहले कैसा वाक्य है, साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य बनाने का तरीका अभी लिखाया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कर्ता। तो कर्ता कौन है, वह है। अरे काम करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता। तो कर्ता कौन है, वह है। अब ये वह भी दो होते हैं, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। तो यदि आ की मात्रा आती है तो इसको पुल्लिंग मानेंगे, ई की मात्रा है तो क्या मानेंगे, स्त्रीलिंग। तो वह में क्या हो गया, सी। अब देखो इस टेंस के अंदर वह की उसने भी होती है, तुम की तुमने होती है, वे की उन्होंने होती है, मैं की मैंने भी लिखा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसलिए उसने भी आ जाए तो उसने का मतलब वही बनेंगे। अब वो पहचान अपने को करनी है कि ये सी में करना है या ही में। तो वह की क्या होगी, कर्ता सी। अब क्या लिखेंगे, मुख्य क्रिया। तो देखो पहचान वाले शब्द के पास ये या हटा दो, गे में ना मतलब जाना, गया का मतलब जाना। तो जाना की क्या होगी, गो। गो की सेकंड फॉर्म बनाओ, वेंट। क्योंकि इस टेंस में साधारण वाक्य में सेकंड फॉर्म लिखी जाती है। तो गया की मतलब जाना हो गया, जाना का गो होती है, गो की सेकंड फॉर्म क्या हुई, वेंट। अब एक तो बच गया जयपुर, एक बच गया बस से, एक क्या हो गया, कल। ये तीन शब्द बचे। एक टेंस एक वाक्य में कर्म जो है ना, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो देखो ये कर्म है ना, स्थान सूचक है, ये साधन है ना, वस्तु का नाम है ना ये, और ये क्या है, ये समय सूचक है। तो अपन इस कर्ता से डायरेक्ट संबंध कौन से क्रम का है, जयपुर, यानी ये स्थान सूचक है ना, उसका है। तो जाने वाले स्थान के पहले क्या लगाएंगे, टू, जयपुर। जे बड़ा करेंगे क्योंकि ये संज्ञा शब्द है, किसी स्थान, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु आदि का नाम होने पर उसका बड़ा अक्षर करेंगे, वो संज्ञा है। जे ए आई पी, जे ए आई पी यू आर, जयपुर, जयपुर। अब फिर बची बस से, फिर कल। तो इनमें से ये समय सूचक है, समय सूचक अपन लास्ट में लेंगे। तो ये रह गया अपना दूसरा। तो बस से, ये से साधन है। साधन के लिए आपको मैंने पहले बताया था कि यदि किसी ऐसे साधन का नाम है जिसके अंदर भी बैठ सकते हैं, बाहर भी बैठ सकते हैं, जो डीजल या पेट्रोल से चलता है, तो वहां से का अर्थ बाई हो जाता है। तो बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, और बस का बस। और अब क्या रह गया, यस्टरडे, YESTERDAY। ये हो गया अपना एक वाक्य, सी वेंट टू जयपुर बाई बस यस्टरडे। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा और देखेंगे अपन ये भी। उसने अपनी माता को या माता जी को पत्र लिखे। उसने अपनी माता जी को पत्र लिखे। तो देखो ये वाक्य है ना, साधारण वाक्य है, कहीं भी इसमें नहीं नहीं है, क्या नहीं है, क्यों नहीं है, कैसे, ऐसे शब्द नहीं है। तो इसका मतलब ये साधारण है। पहचान करेंगे, यह क्या आया, लिखे, ए की मात्रा है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, साधारण वाक्य है। ये भी अपने को ज्ञात हो गया। अब देखेंगे कि इसके अंदर
जो है ना उसने अपनी माता जी को पत्र लिखे, आज नहीं लिखे, पहले लिखे। तो भूतकाल का जो है ना वर्णन हो रहा है कि पत्र का पहले लिखे थे माता जी को। तो अपन देखेंगे कि साधारण वाक्य हुआ और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हुआ। तो साधारण वाक्य बनाने का तरीका सबसे पहले कर्ता। अब कर्ता कौन है इसमें? तो इसमें देखो उसने शब्द दे दिया। अब ये उसने का मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये ध्यान नहीं रखना है, मतलब ये देखना है कि उसने, उसे, है ना, ये आ जाए तो ये ही और सी वाली तरह ही होगा। तो यहाँ ही करता हो गया। इसके बाद में अपन लिखेंगे, ये तो हो गया करता। अब मुख्य क्रिया, वो मुख्य क्रिया लिखेंगे। तो मुख्य क्रिया देखो, एक तो हटा दो, जो पहचान का चिन्ह है ना उसको हटाया, एक की मात्रा की तो लिख रह गया। लिख में ना जोड़ा तो क्या हुआ? लिखना। लिखने की क्या होती है? राइट, WRITE। ये फर्स्ट फॉर्म है। तो अपने को यहाँ कौन सी फॉर्म लिखनी है? सेकंड। तो क्या लिखेंगे? WROTE। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? रोट। तो रोट। अब ये हमारी क्रिया मुख्य क्रिया लिखी। अब बच गया एक, तो क्या? पत्र, एक माता जी को और अपनी माता जी को। आप देखेंगे कि पहले कौन सा आएगा? विषय वस्तु। ये पत्र है, तो पत्र एक की मात्रा से अपने को मालूम है ये बहुवचन है। तो क्या होगा? ही रोट लेटर्स किसको लिखे? अपनी माता जी को। तो का के की के लिए यानी टू का प्रयोग किया जाता है, टू प्रीपोजिशन का। तो टू लगाएंगे और अपनी माता जी। अब अपनी माता जी का यानी माता जी का तो आपको मालूम मदर है, लेकिन अपनी शब्द का ये जो है ना नहीं कर पाते हैं। तो बच्चे समझे, ये ही है, ये फर्स्ट प्रोनाउन है, इसका सेकंड प्रोनाउन हिज है और थर्ड प्रोनाउन हिम है। यानी यदि वाक्य के बीच में अगर अपनी शब्द का लिखना हो तो अपने को सेकंड प्रोनाउन जो कर्ता का, जो वाक्य में कर्ता जी है ना, उसका सेकंड प्रोनाउन लिखना है। तो हिज और माता जी का क्या हुआ? मदर, THER, ये फुल स्टॉप। तो क्या हो गया? ही रोट लेटर्स। अब ये देखो पत्र है ना, लिखे, इसका मतलब एक नहीं बहुत सारे लिखे। तो लेटर्स टू हिज मदर। तो ये हुआ साधारण वाक्य। अब लिखेंगे प्रश्नवाचक और नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। अब इन्हीं वाक्यों को अपन प्रश्नवाचक वाक्य में करके देखेंगे। तो देखो दूसरा है प्रश्न नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य बनाना। तो नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? कर्ता प्लस डिड, या ऐसे बोल सकते हैं साई क्रिया। तो साई क्रिया आपको मालूम है इस टेंस में एक ही होती है, और वो क्या है? डिड। साई क्रिया यानी डिड प्लस मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया के लिए आपको बताया था मैंने, जब वाक्य में नकारात्मक वाक्य हो या प्रश्नवाचक हो या प्रश्नवाचक और नकारात्मक हो, तो उसमें मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसमें डिड का प्रयोग होगा। तो डिड होते ही मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य और प्लस फुल स्टॉप। तो जैसे अब इन्हीं वाक्यों को आप बना के देख लें। वे कल
साइकिल से स्कूल गए। नहीं, वे कल साइकिल से स्कूल नहीं गए, नहीं गए, ये वाक्य है। तो देखो वाक्य की पहचान, सबसे पहले तो देखो ये आया, यानी या, ये, ई, ता, था, थी, थे, आ, ई, ए, ऐसे अगर पहचान दी हुई हो तो वो कौन से वाक्य के अंत में हो तो कौन से टेंस का मानेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ये कैसा वाक्य है, तो वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ, इसलिए ये किस प्रकार का वाक्य हुआ, ये नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले कर्ता। कर्ता कौन है, वे। तो यहाँ वे का आपको इस टेंस में उन्होंने भी दे सकता है शब्द, तो यहाँ तो दे वे ही दिया, इसलिए दे का क्या हो गया, कर्ता दे हो गया। अब कर्ता के बाद क्या लिखेंगे, नकारात्मक वाक्य है तो सही क्रिया डिड। सभी कर्ताओं के साथ इस टेंस में डिड सही क्रिया होती है, तो डिड लिखा। अब मुख्य क्रिया देखेंगे, तो मुख्य क्रिया में वही बात, ए हट गया, गए या गए, तो इसको गए को जाना में बदलेंगे, तो जाने की क्या हुई, गो। तो गो फर्स्ट फॉर्म रहेगी डिड सही क्रिया लगने से, तो गो। अब क्या रह गया, स्कूल साइकिल से कल। तो पहले कौन सा स्थान, कौन सा आएगा, स्कूल, स्थान सूचक है ना, तो गो टू स्कूल कैसे गया, साइकिल से। अब साइकिल कोई पेट्रोल डीजल डलने वाली या अंदर बैठने वाली चीज, साधन थोड़ा ही है, तो इसलिए इसके क्या लगाएंगे, टू बाईसाइकिल, बी वाई सी वाई सी एल ई, बाईसाइकिल और यस्टरडे। तो ये हो गया एक नकारात्मक वाक्य। अब लेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। बाकी आप इस तरह के वाक्य और बना लेंगे और देखेंगे। अब प्रश्नवाचक वाक्य देखो, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना, सबसे पहले सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया आपको मालूम है इस टेंस में एक ही है, तो सहायक क्रिया कहते हैं या डिड प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, ये अपन ने लिखा। जैसे मान लो एक वाक्य लेते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है इस टेंस में, डिड। और कर्ता क्या, फिर क्या लिखेंगे, कर्ता फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म फिर कर्म प्लस अन्य। तो देखिए एक वाक्य लिखते हैं, क्या उसने पिछले सप्ताह एक उपन्यास
उपन्यास लिखा, ये वाक्य हुआ। यानी क्या उसने पिछले सप्ताह एक उपन्यास लिखा। तो देखो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो अपने को पता लगा कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। इसके अलावा ये वाक्य में क्या दिया हुआ है, तो प्रश्नवाचक वाक्य बनेंगे। अब प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का तरीका, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया इस टेंस में क्या होती है, डिड। तो डिड है ना, पहला अक्षर डी बड़ा लिखेंगे, डिड। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, कर्ता। तो कर्ता देखो मैंने अभी पहले बताया था, उसने। उसने किसके लिए आता है, ही के लिए या सी के लिए। तो यहाँ देखो आई की मात्रा है, तो ही मानेंगे, तो ही। अब इसके बाद में मुख्य क्रिया लिखेंगे। मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो मुख्य क्रिया का क्या है हमारी, लिखा। लिखा का मतलब लिखना, और लिखना की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो WRITE, राइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राइट। अब अपना एक तो क्या रह गया, एक उपन्यास पिछले सप्ताह। तो ये तो समय सूचक है, ये विषय या वस्तु का नाम है। तो एक का क्या हुआ, ए। उपन्यास का नोवेल, NOVEL, नोवेल। नोवेल नोवेल कब लिखा, पिछले, लास्ट। और सप्ताह की WEEK, वीक। और प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी डिड ही राइट ए नोवेल लास्ट वीक। उसने क्या, उसने पिछले सप्ताह एक उपन्यास लिखा। इस तरह से ये प्रश्नवाचक वाक्य बना। अब आप इस तरह से इसी आधार पर और बनाएंगे। अब चौथा लेंगे प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्य, यानी ऐसा वाक्य जो प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो। तो इसको बनाने का सबसे पहले तरीका, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की, नहीं, कर्ता प्लस नोट, प्लस नकारात्मक भी है ना ये, नोट प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखो प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य बनाने का तरीका क्या लिखा है, सहायक क्रिया। सबसे पहले सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया स्टेंस में एक ही होती है, डिड। तो सहायक क्रिया की जगह क्या लिखेंगे, डिड। फिर कर्ता, फिर क्या लिखेंगे, नोट, निगेटिव वर्ड। फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और प्लस कर्म प्लस अन्य। यानी अपन इस तरह से बनाएंगे। अब देखो एक वाक्य अपन लेंगे, जैसे उन्होंने, क्या उन्होंने, क्या उन्होंने पिछले 3 सप्ताह शिविर में बिताए
क्या उन्होंने पिछले 3 सप्ताह शिविर में बिताए, ये वाक्य है। देखो इसके अंदर पहचान करेंगे सबसे पहले तो ये तो ये क्या है, ये शब्द है, ये या ई ताता तीती ते आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। और दूसरा आप देखो ये किस तरह का वाक्य है, तो यह वाक्य के अंदर क्या दिया है, इसके अलावा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इससे हमें ज्ञात हुआ कि ये जो है ना प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नहीं शब्द। और देखो ये अपन बना रहे थे ऊपर प्रश्नवाचक और नकारात्मक, तो अब नहीं शब्द और लगो इसके अंदर, यानी क्या उन्होंने पिछले 3 सप्ताह शिविर में नहीं बिताए, तो यानी ये हमारी पहचान हो गई कि या ये निश्चित दिया ये शब्द है। इसके अलावा ये प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है, तो दोनों प्रकार का है। यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य बनाने का तरीका में अपन ने लिखा था सबसे पहले सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया इस टेंस में एक ही होती है, डिड। तो डिड लिखा अपन ने, डिड के बाद में अपन क्या लिखेंगे, कर्ता। तो कर्ता कौन है इसके अंदर, उन्होंने। उन्होंने का मैंने आपको बताया था, वे जो दे यानी वे होता है ना, तो वही उन्होंने वो बन जाता है इसमें, इस टेंस में उन्होंने का भी वे ही होता है, वे का मतलब दे। तो दे, अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, नोट, क्योंकि ये निगेटिव वाक्य भी है, तो नोट। अब नोट के बाद में मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया में देखो पहचान वाला शब्द जो है ना इसी में है, बिताए। बिताए का मतलब स्पेंड, SPEND होता है, ये फर्स्ट फॉर्म है ना। तो स्पेंड, SPEND, स्पेंड। अब क्या करेंगे, यानी डिड दे नोट स्पेंड। अब इसके बाद में देखो क्या बच गया, शिविर में पिछले 3 सप्ताह। तो अब दोनों में से पहले कौन सा आएगा, शिविर में। in camp, camp। और पिछले का हो गया लास्ट 3 वीक्स, 3 वीक और प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो डिड दे नोट स्पेंड इन ए कैंप, इन ए कैंप यानी एक शिविर, इन ए कैंप लास्ट 3 वीक। यानी अपन इसको 3 वीक को, लास्ट 3 वीक को पहले भी करें तो डिड दे नोट स्पेंड इन ए कैंप, ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन सही है ये, डिड दे नोट स्पेंड इन ए, इसको यूं ही कर लेते हैं, पिछले सप्ताह, पिछले 3 सप्ताह, पिछले 3 सप्ताह का होगा लास्ट 3 वीक्स इन ए कैंप, ये इस तरह से करेंगे। तो देखो पहले विद्यार्थियों ये बन गया वाक्य, डिड दे नोट स्पेंड लास्ट 3 वीक्स, वीक 3 वीक इन ए कैंप।
यानी उन्होंने पिछले 3 सप्ताह शिविर में नहीं बिताए। तो ये अपन ने देखा प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य इस तरह से बनाएंगे। इसके अलावा अब अपन अगला जो मतलब टेंस है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और इस तरह से एक एक दो दो वाक्य बना करके आप और देख